बजट आते ही एक्सपेक्टेशन तो दूर की बात, मार्केट में पैनिक सेलिंग हो चुका है और आप देख सकते हैं आज निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी सब लालम लाल था। मतलब एक भयंकर सेलिंग वाला दिन था और जब ही बजट शुरू हुआ उसके बाद से हमको सिर्फ सेल ऑफ ही मिला है। बीच बीच में थोड़ा बहुत लिक्विडिटी हंट हुआ है शॉर्टर टाइम फ्रेम में, लेकिन ओवरऑल आज का दिन एक भयंकर सेल था। करोड़ों रुपए मार्केट से उड़ चुका है। मार्केट में एसटीटी का जो इंक्रीमेंट आया, मतलब जो ट्रेडिंग अभी कॉस्टली हो गया, जो स्कैल्पर से बहुत सारा ट्रेड दिन में लेते हैं उनके लिए अब ट्रेडिंग और कॉस्टली हो गया क्योंकि एसटीटी बढ़ाया गया है। ऑप्शंस में एसटीटी बढ़ाया गया है, फ्यूचर्स में एसटीटी बढ़ाया गया है। उससे क्या हुआ है, उसमें आपको हर ट्रेड में अभी एक्स्ट्रा पैसा देना होगा। तो ये चीज मार्केट ने बिल्कुल पसंद नहीं किया। इसके साथ जो हम आम दिमाग से समझते हैं कि मार्केट में कुछ खास बजट में जो पंपिंग वाला बात है वो कुछ था नहीं, इसलिए मार्केट ने रेसिप्रोकेशन तो दूर की बात है, उल्टा भयंकर सेलिंग किया है। तो आज का डेटा क्या है उसको डिकोड करना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं थोड़ा वीडियो को लेट बना रहा हूँ और कल मंडे को मार्केट पे क्या होने का प्रोबेबिलिटी है उसको देखेंगे। नया हफ्ता नया लेवल्स के साथ देखेंगे। तो चलिए चार्ट्स पे तो जाएंगे ही, उसके पहले ट्रेडिस्तान में आप सब लोगों का स्वागत है। तो अभी बात करेंगे चार्ट्स पे, तो चलते हैं निफ्टी 50 के चार्ट्स पे। तो हम आ चुके हैं डेली टाइम फ्रेम निफ्टी 50 के चार्ट पे। तो इधर हम देख सकते हैं ये वाला दिन आज का कैंडल था जो कि पिछला दिन का कैंडल का हाई को भी मारा है और इसके नीचे लो जो था टोटल उस लो के नीचे भी गया है। सिर्फ इसके लो के नीचे नहीं, ये वाला जो लो है इसको टच करके मार्केट ने फिर ऊपर चला गया है। लेकिन हम छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे कि मार्केट ने एक्चुअल में 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में क्या किया है। तो देखो मार्केट ने ये जो कैंडल था, ये कैंडल से गिरावट चालू हुआ है। तो इधर से मार्केट ने एक शार्प सेल कैंडल, उसके बाद मार्केट गिरता ही गया। उसके बाद मार्केट ने एक शार्प वी शेप रिकवरी दिया, उसके बाद मार्केट गया। लेकिन ये जो ट्रेंड लाइन जो अब तक सपोर्ट का काम कर रहा था, अब ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। आप देखो उसके बाद फिर मार्केट में सेल ऑफ। तो अब क्या करेंगे वो तो जरूर देखेंगे कि अब क्या किया जाएगा नेक्स्ट दिन मार्केट में। हम अर्थात कल मार्केट में कैसे प्लानिंग करेंगे वो देखेंगे, डेटा को देखेंगे क्योंकि इतना भारी गिरावट आ चुका है। तो क्या अब कुछ रिवर्सल की प्लान होगा या ये कंटिन्यू जारी रहेगा। तो देखो बजट में एक्चुअली जो एक्सपेक्टेशन है वो एक्सपेक्टेशन बहुत कुछ था। मतलब आम जनता के लिए भी था, बड़ा जो प्रोमोटर्स है, बड़ा प्लेयर्स है उनके लिए भी था। लेकिन कुछ ऐसा कुछ आया नहीं है जिससे मार्केट में पंप आ चुका है। ग्लोबली ऑलरेडी बहुत नेगेटिविटी है, लेकिन अभी जो ये नेगेटिविटी को स्क्वीज कर सके, कुछ पॉजिटिविटी लाए। जैसे पिछले बार बजट में कुछ आया था कि इनकम टैक्स का नया स्लैब जो कुछ भी था, तो उसमें भी नेगेटिव था, लेकिन उसके बाद मार्केट में ये पॉजिटिव न्यूज आ गया था। तो अभी क्या है, अभी ऐसा कुछ हाल तो है नहीं, ठीक है। तो मार्केट में गिरावट की चांस ही मुझे ज्यादा देखने को मिल रहा है। मैंने जो रिलीफ रैली एक एक्सपेक्ट किया था, वो रिलीफ रैली अब होगा कि नहीं होगा मैं जानता नहीं हूँ, क्योंकि डेटा जो आया है, मैं पहले आपको थोड़ा डेटा को दिखा देता हूँ। देखो ये है डेटा जो कि बहुत दिनों से ऐसा ही चल रहा है। जो क्लाइंट सेक्शन है वो ऑल सेक्टर्स में हेवी बुलिश है। क्लाइंट्स आज भी जब मार्केट इतना डाउन हुआ है तो उन्होंने बुलिश साइड की पोजीशन बनाया है और ये हेवी बुलिश है। मतलब सिर्फ बुलिश नहीं, हेवी बुलिश। एफआईआई जो है ये हेवी बियरिश है, ठीक है। और प्रो जो है ये थोड़ा सा मतलब हेज्ड है। आज इसने थोड़ा सा बाइंग किया है फ्यूचर्स में और ऑप्शंस में ये बेयरिश ही है। तो मार्केट में फॉलिंग का चांस ही प्रोबेबल ज्यादा है। अब ये फॉलिंग कब खत्म होगा ये मुझे पता नहीं चल रहा है। देखिए इतना गिरावट के बाद भी आज इन्होंने 9513 कॉन्ट्रैक्ट्स सेल किया है। तो ये रुकने का तो नाम नहीं ले रहा है और मार्केट में ऐसा कुछ न्यूज भी नहीं आ रहा है, कुछ ऐसा हो भी नहीं रहा है। देखिए जो इंडिया यूरोप का जो ट्रेड डील हुआ था उसके बाद आपने देखा मार्केट में एक तुरंत पंपिंग आया था। लेकिन उसके साथ भी और कुछ पॉजिटिव थिंग्स आना चाहिए जो कि मार्केट को ये पंप बरकरार रखे। तो ये चीज तो बिल्कुल नहीं हो रहा है। लेकिन फिर भी मेरा कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन है बियॉन्ड डेटा। आप बोल सकते हैं कि मार्केट को एक ऊपर का रिवर्सल तो लेना चाहिए था। एटलीस्ट अगर मार्केट 25,600 टू 25,700 से
रिवर्सल दिखा था तो मैं मतलब थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंट होता, लेकिन ये चीज मार्केट ने किया नहीं। तो चलिए फिर से चार्ट्स पे चलते हैं। फिर से हम चार्ट्स पे आ गए, तो अब देखो कल का दिन हम प्लानिंग कैसे करें। बजट हमारा साथ नहीं दिया, प्राइस एक्शन तो हमारे साथ नहीं है, क्योंकि मार्केट ने आज कुछ ये वाला सिनेरियो दिखा के जो फॉल हुआ है उसके बाद रेजिस्टेंस इस लाइन को लेके आ रहा है। तो अभी के लिए जब तक ये रेजिस्टेंस तोड़ के ऊपर नहीं जाएगा तब तक कुछ पॉजिटिविटी को देखने नहीं मिलेगा। तो कल का दिन हम कैसे प्लान करें। तो देखो मार्केट में अभी 25,000 में हेवी रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, ठीक है, और 25,200 को हेवी रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। मतलब ये जो जोन है मार्केट का, ये जोन में मार्केट में अभी अच्छा खासा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। तो अब क्या करें। देखो अभी अगर मार्केट कुछ इस तरह ऊपर की तरह रैली करे, रैली मतलब थोड़ा बहुत जाए और कुछ इधर इधर करके जाए, तो हमको शॉर्ट पोजीशन बनाना होगा। तो मार्केट में 24,925 टू मैक्स 25,000 में अगर मार्केट जाएगा तो हमको इधर से पुट खरीदना है। ठीक है, हमको इधर से पुट खरीदना है। कैसे पुट खरीदेंगे। जब कुछ 15 मिनट्स या 5 मिनट्स का कैंडल इस जोन से नेगेटिव बन जाएगा, तब इसका लो टूटते ही हम लोग पुट खरीदेंगे। ठीक है, तो कैसे होगा हम दिखाते हैं। पुट में कहीं से भी 24,925 टू 25,000 इधर से अगर मार्केट कुछ बेरिश क्लोजिंग दे दे, 15 या 5 मिनट का कुछ बेरिश क्लोजिंग दे दे, तब हमको टारगेट वन करना होगा। उसके लो कटते ही, उसके लो कटते ही टारगेट वन हमारा हो जाएगा 24,800। उसके बाद हमारा टारगेट टू होगा 24,728। उसके बाद हमारा टारगेट थ्री होगा 24,600। ठीक है, और टारगेट फोर लास्ट टू लास्ट एक ही दिन में जाएगा कि नहीं जाएगा मैं जानता नहीं हूं। उसके बाद हमारा टारगेट होगा 24,565। ये होगा हमारा बेयरिश साइड का टारगेट, जो कि इस लो के थोड़ा नीचे से। अब बुलिश ट्रेड कहां से पकड़ना होगा। अब देखो ये गया हमारा ऐसा सिनेरियो जो सेल ऑन राइज बोलते हैं। अगर मार्केट मान लो डायरेक्ट इसके नीचे खोल के नीचे जा रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे 24,006 मतलब ब्रेकआउट 24,680 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग। इट इज रिस्की, इट इज रिस्की। अगर देखो एग्जॉस्ट हो चुका है तो अभी ब्रेकआउट ट्रेड में जाना थोड़ा रिस्की बन सकता है। इसमें क्या होगा 24,600 आपका टारगेट वन बन जाएगा, और स्टॉप लॉस जो होगा 24,715 ये होगा स्टॉप लॉस। टारगेट सिर्फ एक ही होगा अगर डायरेक्ट ब्रेकआउट दे रहा है तो। ठीक है, इससे ज्यादा मैं अभी कुछ नहीं बोलूंगा ब्रेकआउट ट्रेड के बारे में। अभी जो कॉल साइड का ट्रेड है, अब देखो कॉल साइड का ट्रेड भी अभी थोड़ा रिस्की बन चुका है। जैसे कि है कॉल साइड मतलब वी आर गोइंग अगेंस्ट द डेटा। ठीक है, अगेंस्ट द डेटा हम लोग जाएंगे कॉल साइड। तो कॉल साइड में सिर्फ वैसे टाइप पे ही बोलूंगा, अगर मार्केट कुछ इस तरह से मतलब 24,550 से कुछ अच्छा खासा ग्रीन कैंडल इसके ऊपर दिखा रहा है, वो भी 15 मिनट्स क्लोजिंग। ठीक है, और वो भी डबल बटन मतलब है कुछ इस जोन से अगर मार्केट ऐसे ऐसे गया, कुछ ये हुआ, फिर जाके कुछ डबल बटन बना के जा रहा है, जब इसको तोड़ेगा तब हमको ऊपर की साइड का ट्रेड पकड़ना है। अगर ये हुआ एक चीज, और दूसरा है कि कुछ ऐसा वी शेप, तो एक ही पॉइंट से दो बार वी शेप तो होता नहीं है, बहुत रेयर होता है। अगर कुछ वी शेप आपको दिखाई दे रहा है तब भी आप एक रिस्की स्कैल्प कर सकते हो, लेकिन याद रहे 20 पॉइंट्स से ज्यादा स्टॉप लॉस नहीं। तो इससे अच्छा मैं कॉल साइड का नहीं दे पाऊंगा अभी के लिए। फिलहाल मार्केट अगर ऐसा रैली करना चाहे तो कॉल साइड में अवॉइड कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि डेटा इज हैवॉक बेयरिश। दूसरा बात है कि ये जो लेवल्स मैंने इस सप्ताह का ऑलरेडी मार्क कर चुके हैं, ये आपके चार्ट्स में भी मार्क कर लीजिए। ये प्रीवियस वीक हाई है 25,458.15, ये मार्क कीजिए 25,213.65, ये एक डेली फेयर वैल्यू गैप है। ये प्रीवियस वीक ओपनिंग है 25,063.35, ये क्लोजिंग है, ये आपका प्रीवियस वीक लो है, और ये आपका रिसेंट जो मेजर स्विंग लो है, ये वाला है मेजर स्विंग लो। तो अभी मार्केट इस सिचुएशन में है। तो अभी चलते हैं हम लोग बैंक निफ्टी को एक बार देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या है। तो बैंक निफ्टी में भी आप मार्क कर लीजिए नया लेवल्स को। देखिए ये लेवल्स तो ऊपर का लेवल्स तो आपके पास है, तो प्रीवियस वीक क्लोजिंग इसको मार्क कीजिए, इंट्राडे लेवल इसको मार्क कीजिए, प्रीवियस वीक लो को मार्क कीजिए 57,594.5 ये पहले ही था, 57,157.85 पहले ही था, और इसके नीचे 56,799 का गैप पहले ही था। इसके ऊपर जो जो लेवल्स था मैंने ऑलरेडी डिलीट कर दिया है, क्योंकि उसका टारगेट हो चुका है। तो बैंक निफ्टी में यही है प्लानिंग। बैंक निफ्टी में भी सेम टू सेम प्लानिंग है। बैंक निफ्टी अगर कुछ इस जोन से कुछ ऐसा जा रहा है तो ठीक है, या कुछ इस जोन से कुछ ऐसा डबल बॉटम बना के जा रहा है
तो चलेगा। तब हम लोग कॉल का ट्रेड प्लान करेंगे और उसके साथ तीनों इंडेक्स में ही हमको स्टॉक्स देखना होगा, मेजर स्टॉक्स अगर सब पॉजिटिव रहेगा तभी ऊपर की डायरेक्शन हम लेंगे, जो कि चांस तो मुझे लग रहा है क्योंकि बजट में एक एक्स्ट्रा वोलेटाइल डे होता है। ये एक नी जार्किंग होता है बजट में, तो इसके बाद तो चांस तो लग रहे हैं, लेकिन हम अंधा बुलिश नहीं बनेंगे। हमको 3 4 5 जगह से कंफर्मेशन चाहिए तब हम बुलिश ट्रेड लेंगे, नहीं तो हम बेयरिश प्लान ही करेंगे इंट्राडे बेसिस, इंट्राडे के लिए। ठीक है। अब क्या बताएं, बैंक निफ्टी तो मैं बताया नीचे से ही होगा तो ऊपर का हम पकड़ेंगे, डबल बॉटम बना के जाएगा तो। अगर ये नहीं हुआ तो हम लोग कहीं से भी ऊपर का, जैसे कि आप देख सकते हो कि मार्केट में कुछ इस जोन से, अभी आज मार्केट कहां पर क्लोज किया, 58,417.20। कहीं से भी मार्केट 58,700 टू 59,000 से अगर मार्केट कुछ यू टर्न मार के कुछ अच्छा खासा रेड कैंडल दिया तो उसका लो टूटते ही हमारा एंट्री बन जाएगा। अर्थात कुछ इस जोन से मार्केट मान लीजिए गया, या इस जोन से मार्केट गया, कुछ ऐसा रेड कैंडल बनाया, उसका नीचे मार्केट जाते ही हम लोग इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगा के अपना ट्रेड लेंगे। टारगेट 1 2 3 4, ये वाला टारगेट हम लोग नीचे की साइड में करेंगे अगर मार्केट में बेयर स्टेट रहा। इसके साथ क्या देखेंगे हम लोग, एसबीआई, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई, ये मेजर 3 बैंक्स को हम देखेंगे बैंक निफ्टी के लिए। निफ्टी के लिए ये 3 तो रहेगा ही, इसके साथ रहेगा रिलायंस, अडानी, ये सब स्टॉक्स। ठीक है। तो ये अगर पॉजिटिव है, हाई पॉजिटिव है, ठीक है, तभी हम लोग बुलिश प्लान करेंगे। अगर उसके साथ कुछ कन्विक्शन कैंडल मिलेगा वॉल्यूम के साथ, ठीक है। और इसमें अगर नेगेटिविटी है तो हम नेगेटिव ट्रेड ही प्लान करेंगे, लेकिन आउट ऑफ हेवन नहीं, मतलब जहां से मिला तहां से पुट खरीद लिया नहीं। कुछ रिजेक्शन देगा तब, या ब्रेकआउट देगा तब। ठीक है। ब्रेकआउट में स्टॉप लॉस कम रहेगा और इसमें आपका एज पर मार्केट जहां पर स्टॉप लॉस देगा उधर ही स्टॉप लॉस रखना होगा। मान लीजिए आपका ये कैंडल इतना बड़ा बन गया तो आपको स्टॉप लॉस इधर, तो आपको स्टॉप लॉस इधर देना पड़ेगा। अगर नहीं स्टॉप लॉस इधर देंगे तो वो, अगर ये चीज आपका रिस्क टू रिवार्ड में ज्यादा हो रहा है तो मत लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है मार्केट ये दिखा के कुछ इस तरह ऐसे ऐसे करके फिर गिरे। ठीक है। तो ये चीज हमेशा याद रखना। इसके बाद हम आते हैं सेंसेक्स में। सेंसेक्स में भी आज गिरावट बरकरार रहा, भारी गिरावट था आज का दिन। तो सेंसेक्स में भी नया जो है लेवल्स, इसको चलो मार्क कर लो। इसके ऊपर का लेवल्स आपके पास है तो मैं नहीं दे रहा हूँ, अभी ऊपर का देखे कुछ फायदा नहीं है। 82,726.65 ये लेवल के ऊपर, ये 82,783.18 ये मार्क कीजिए। फेयर वैल्यू गैप 81,941.03 मार्क कीजिए। प्रीवियस वीक ओपनिंग 81,436.79 मार्क कीजिए। प्रीवियस वीक क्लोज 80,722.94 मार्क कीजिए। और आज का लो 79,899.42 मार्क कर लीजिए। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट लेवल है। मार्केट कुछ इधर से ऐसे जा रहा है तो हम लोग कॉल साइड का ट्रेड लेंगे, रिस्क की ट्रेड लेंगे। अगर मार्केट कुछ इस तरह से डिप दे रहा है तो हम लोग पुट साइड का ट्रेड लेंगे। मतलब मार्केट ने आज 80,484 पे क्लोज, सॉरी 80,722 पे क्लोज दिया है। ठीक है। तो हम लोग 80,722, 81,000 टू 81,200, ठीक है, इधर से अगर कुछ नेगेटिव कैंडल देखेंगे, सेम केस इसका नीचे जाते ही इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगा के हम लोग पुट साइड का एंट्री मारेंगे। अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया तो हिट हो गया, ओवर ट्रेड मत कीजिएगा। वैसे ही अभी ओवर ट्रेड का पनिशमेंट गवर्नमेंट ने दे दिया है कि अब ट्रेडिंग में एसटीटी चार्जेस ज्यादा है तो आपका पैसा भी ज्यादा ही लगेगा। और ब्रेकआउट ट्रेड अगर डायरेक्ट दे रहा है 80,300 के नीचे, कुछ 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग होगा तो 80,000 तक टारगेट होगा, टारगेट 1। उसके बाद 79,899 तक ही टारगेट 2 बनेगा। ठीक है। ये गया आपका ब्रेकआउट ट्रेड का, ये गया आपका 81,000 या 81,200 से कहीं से भी मिला, या मैक्स टू मैक्स इधर तक भी चले जाएगा तो हैरान मत होइए, इधर से भी आपका सेल ऑफ आ सकता है। तो स्टॉप लॉस एंट्री इसके नीचे, फिर से टारगेट 1, ये टारगेट 2, टारगेट 3, ऐसे करके नीचे की तरफ जाना होगा आपको। ठीक है। ये गया आपका पुट साइड का ट्रेड, बट प्लान पुट। इधर से मान लीजिए कुछ गया, ऊपर गया तो ये आपको ट्रैप करना भी हो सकता है, जैसे इधर, जैसे इधर। ठीक है। तो ये ट्रैप में मत फंसिएगा। बाकी कल का दिन मेजर प्लानिंग रहेगा, 90% प्लानिंग रहेगा हमारा बेयरिश। ठीक है। और बहुत नीचे चला गया, कुछ ऐसा दे रहा है, तब 10% प्लानिंग हमारा रहेगा बुलिश। ठीक है। नहीं तो बुलिश ट्रेड हम नहीं सोचेंगे। गया। उसके बाद हम आते हैं गोल्ड पे। देखो गोल्ड का तो आप सब जानते हो जो मैटर है, वो आप सभी जानते हो कि गोल्ड में क्रैश आ चुका है। तो ये क्रैश के बाद जो जो इनके बीच में छोड़ दिया, जो इधर से पकड़ के रखे थे, इधर से पकड़ के रखे थे, या इसके नीचे से पकड़ के रखे थे, उन्होंने इधर शायद अपना स्टॉप लॉस तो रखे ही होंगे। तो
या इधर अपने इसके नीचे स्टॉप लॉस रखे होंगे, तो ये स्टॉप लॉस तो ट्रिगर हो गया होगा। तो ठीक है, जो क्रैश आया है ये ओवर मतलब ग्लोबली आया है, इसका बहुत सारा चीज़ बताया जा रहा है कि वर्सशॉ इफ़ेक्ट है, ठीक है? कि फेड चेयरमैन जो है, ये फेड चेयरमैन की बदलने की वजह से, लेकिन मुझे ये सब बेकार का बात लगता है। दिस इज़ अ क्लीन श मतलब मैनिपुलेशन जिसको बोलते हैं, ये मैनिपुलेशन ही है मेरे ख़्याल से, क्योंकि कोई आदमी इतना इम्पोर्टेंट नहीं हो सकता है जिसका नाम कोई जानता नहीं है। वो चेंज होने की वजह से ये सिर्फ़ एक बहाना है, मतलब एक फॉल इतना हुआ है, मतलब लोगों का करोड़ों रुपए गायब हो गया, जो बड़ा पोज़ीशन गोल्ड में, सिल्वर में होल्ड करके बैठे थे तो। और आज इंडियन मार्केट में लो बनाया है लगभग ये ज़ोन तक, ठीक है? ये ज़ोन तक लगभग लो बनाया है और उसके बाद अब देखते हैं कि अब गोल्ड थोड़ा कंसोलिडेट करके फिर से उठता है कि नहीं। अगर आपको यही ज़ोन से मिल रहा है, आप में कन्विक्शन है, तो बाय कर लो क्योंकि अच्छा खासा एक करेक्शन हुआ है। लेकिन आपको अगर लगता है कि और फॉल करेगा तो थोड़ा वेट कर लो, ठीक है? देखो अब कुछ कहा नहीं जा सकता कि क्या होगा। हो सकता है मार्केट कुछ अभी ऐसा करके कंसोलिडेट करेगा, फिर थोड़ा गिरेगा, फिर उठेगा या इधर से स्ट्रेट अवे फिर से उठने लगेगा, ये कोई नहीं जानता है। तो कल मार्केट खुलने दो, मैं कहूँगा 1-2 दिन देखो, कोई अगर ये डिप में बाय करना चाहते हो, तो जेनुइनली गो फॉर इट क्योंकि देखो अल्टीमेटली गोल्ड अगर आपका लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, ठीक है? मैं फ्यूचर्स की बात बोल नहीं रहा हूँ, आपका अगर कुछ लॉन्ग टर्म प्लानिंग है गोल्ड के लेके, तो आप इस डिप को ज़रूर खरीदें, ठीक है? अगर आप सोचते हो कि नहीं गोल्ड और बढ़ेगा, क्योंकि अभी बोलना टफ है, तो अब कब हम बोल सकते हैं? अब हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि जब थोड़ा दिन जाएगा, 1-2 दिन जाएगा, मार्केट में क्या मतलब जियोपॉलिटिकल कंडीशंस है, उसको देख के बता पाएँगे। तो तब तक या तो होल्ड करो जो ऑलरेडी बेचना चाहते हो बेच दो, फिर से नया खरीदने का टाइम ये ज़ोन में अच्छा है, इधर से हो सकता है मार्केट फिर से ऐसे करके थोड़ा-थोड़ा करके रैली दे, फास्ट रैली दे या थोड़ा और भी फॉल हो। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये गोल्ड देखो आपको भी ये तो जानते हो कि ज़ीरो नहीं हो जाएगा, होता है ऐसा चीज़ हाँ, ये हिस्ट्री में पहला बार इतना बड़ा क्रैश हुआ है, तो ठीक है। क्रैश मतलब बाइंग के लिए जो बाइंग नहीं कर पा रहे थे, उनके लिए एक अच्छा खासा अपॉर्च्युनिटी भी माना जा सकता है। तो देखो 1-2 दिन मैटर को उसके बाद ही डिसीजन लो। कहा जा रहा है मार्केट या तो इधर जाएगा या इधर जाएगा या इधर जाएगा, रहेगा तो इनके बीच में ही, इससे ज़्यादा तो कुछ होगा नहीं, ठीक है? तो सिल्वर में क्या है, सिल्वर को भी एक बार देख लेते हैं, सिल्वर का फॉल भी भयंकर फॉल है। तो देखो ये जो सब गैप्स था, ये गैप्स को मारते-मारते चला आया। अभी ये गैप बाकी है और इसके ये लो, तो हो सकता है मार्केट इस लो से ऊपर चले जाए। 236 तक आ सकता है, लेकिन इसके नीचे अगर कुछ ऐसा देके नीचे जा रहा है, तो मार्केट और गिरने का चांसेस है। उसके बाद हम लोग प्लानिंग करेंगे नीचे लेवल्स का, नीचे का तो अगर मार्केट कुछ इस तरह में ऐसा-ऐसा करेगा, तो आप बाय भी कर सकते हो अगर चाहो तो, लेकिन वही 1 या 2 दिन देखो मार्केट में चल क्या रहा है, ठीक है? उसके बाद मैं ज़रूर अपना प्लानिंग बताऊँगा। खरीदना, ना खरीदना आपका और आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र के ऊपर है क्योंकि हम सभी रजिस्टर्ड नहीं है, जो लेवल्स बताते हैं ये एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो हमारे लेवल से, तो उसमें प्रॉफिट भी हो रहा है, तो क्रेडिट आपका ही है, अगर लॉस भी हो रहा है, तो ज़िम्मेदारी भी आपका ही है। ये चीज़ हमेशा याद रखिए। तो अभी के लिए बस इतना ही, कल का दिन मार्केट में बहुत अ, चीज़ें को देख के लेना है, ठीक है? एकदम कूद मत जाना, पहले देखना कि क्या हो रहा है क्योंकि आफ्टर बजट का जो वोलेटिलिटी है, उसके बाद शार्प रिवर्सल आ सकता है। देखिए, डेटा इज़ एक्सट्रीमली बेयरिश बट मुझे जो लग रहा है कि ये चीज़ थोड़ा-सा पुल बैक तो लेना चाहिए। कल का कल ही नहीं लेकिन लेना तो चाहिए। विदिन दिस हाल्फ ऑफ मंथ मतलब 15 फरवरी तक मुझे लगता है मार्केट में एक रिवर्सल तो आना चाहिए। अब आएगा कि नहीं आएगा, देखिए मैं तो डेटा के अगेंस्ट जाता नहीं हूँ। ये मेरा पर्सनल डिसीजन है। तो ये मेरा होप है कि मार्केट को थोड़ा जाना चाहिए, लेकिन मैं होप ट्रेडिंग नहीं करता हूँ, इसलिए मैं जब डेटा में कुछ चेंजेस आएगा आपको ज़रूर बताऊँगा और फ़रवरी मंथ का जो फुल वीडियो होगा, वो आज बजट के लिए नहीं मैं बना नहीं पाया, वो भी मैं बना के अपलोड कर दूँगा 1-2 दिन में, ठीक है? तो फिर मिलेंगे। अभी के लिए गोल्ड सिल्वर में होल्ड है, जो बेचना चाहते हैं बेच दीजिए और जो खरीदना चाहते हो खरीद लीजिए, वो मैटर अलग-सा है, लेकिन टेम्पोरेरी इट्स अ होल्ड ज़ोन, नो बुलिश आउटलुक, नो बेयरिश आउटलुक। फिर मिलेंगे कल के वीडियो में, टिल देन टेक केयर लेकिन उसके पहले वीडियो को एक लाइक, चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब, फेसबुक पे फॉलो और कमेंट करके बताना आज का बजट का दिन आप लोगों का ट्रेडिंग कैसे गया। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय बाय।